हेलो फ्रेंड्स, हम लोग हमारी सीरीज में आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, मैं इस सीरीज में एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना। और उस एक क्वेश्चन में मैं आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा या फिर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कराऊंगा जो आप अभी तक आप पढ़ चुके हो, जिससे आप बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा आपको कोई कैलकुलेशन कैसे करना है, कैलकुलेशन से कैसे नहीं करना है। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें और लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय करें। देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है, इट हैज बीन आस्क्ड इन द 2009 और वो भी 6 मार्क्स का, करेक्ट। एंड इट इज हाई पॉसिबिलिटी कि वो इस साल भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट्स अ सिलेंड्रिकल वेसल विद इंटरनल डायमीटर। अब देखो, इन्होंने डायमीटर दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज एज यू सी डायमीटर आप फटाफट से रेडियस लिख दो ताकि हम लोग एरर कम से कम करें। दिस इज व्हाट सिलेंडर, ओके। एंड द हाइट इज व्हाट 10.5 सेंटीमीटर। साथ के साथ लिखते जाओ जो भी डेटा मिल रहा है। अ सॉलिड कोन, अब देखो दूसरा कोन है, whose base diameter, again diameter, तो हमको यहाँ पे ध्यान देना है। रेडियस विल बी व्हाट 7/2 सेंटीमीटर। आपको साथ में यूनिट्स भी लिखनी है। एंड हाइट ऑफ व्हाट 6 सेंटीमीटर। is completely immersed in water. Find the volume of the water first part, water displaced out by the cylindrical vessel and water left. अब देखो खुद लॉजिकली सोचो। लेट्स से हमारे सिलेंडर है, जस्ट माइंड माय ड्राइंग्स। ये सिलेंडर है हमारा, ठीक है। और इस सिलेंडर में एक कोन है, करेक्ट। ऐसा कोई एक कोन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या, अभी सिलेंडर पूरा पानी से भरा हुआ, फुल ऑफ वाटर। क्वेश्चन खुद बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, है ना। अब इसमें आप कोन डालोगे तो कितना पानी बाहर आएगा, जितना कोन का वॉल्यूम होगा, करेक्ट। तो ये होगा फर्स्ट पार्ट, मतलब हमको फर्स्ट पार्ट में वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। तो पहले इसको कर लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेटा मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ, यू हैव टू राइट द एवरी स्टेप। हर स्टेप्स के मार्क्स हैं। इफ यू नो द फॉर्मूला, जस्ट डोंट थिंक कि मुझे फॉर्मूला है तो मैं दिमाग में मुझे याद है मैं नहीं लिखूंगा, नहीं, आपको लिखना है, ठीक है। तो बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए। दैट इज व्हाट 1/3 पाई इज व्हाट 22/7, आर इज व्हाट 7/2। कोन का डेटा लेना है, सिलेंडर का डेटा मत लेना। 7/2 टाइम्स 7/2 एंड व्हाट इज एच 6। अब इसको देख के डरना नहीं, आराम से सॉल्व करो। 7 से 7 कैंसिल, 3 and 2 will cancel out to give 6, correct। and 2 times 11 is what 22। तो हमारे पास क्या है 77 सेंटीमीटर एंड यूनिट क्या होगा क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अब हमें क्या पता लगा इसे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस आउट बाय सिलेंडर कितना हुआ है, जितना हमारा वॉल्यूम का कोन है, करेक्ट। नाउ लेट्स डू सेकंड पार्ट। वाटर लेफ्ट इन द सिलेंड्रिकल वेसल। आप खुद आप दिमाग लगाइए, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, अगर हम उसमें से वॉल्यूम ऑफ कोन को सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, वाटर लेफ्ट, करेक्ट। सो इसमें लिखिए वाटर लेफ्ट इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आसान है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन जो हमने अभी भी निकाला है, जो हमारे पास कितना है 77। अच्छा, अब पहले एक लाइन लिख लो यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इजी, पाई आर स्क्वायर एच, बोलिए। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियस कितना है 5, हाइट 10.5। तो इसको लिखिए 22/7, रेडियस कितना था 5, सो 5 × 5, और रेडियस और हाइट कितनी 10.5। क्या मैं 10.5 पर डेसिमल हटा के इसको ऐसे लिख लूँ। अब देखो ये दोनों डिविजिबल बाय 5 हो रहा है। दिस इज व्हाट 2 एंड दिस इज व्हाट 21। नाउ एज आई सी 21, a smile should come on my face because it is a multiplication of 7। 7 times 3 is what 21, समझ आया। and this 2 will cancel out with 11, so what is left 33 times 25। तो 33 ये कैसे किया, अरे 11 और 3 33 और 5 और 5 25। मैंने सॉल्व दिस थिंग कितना मिलेगा आपको 825 सेंटीमीटर क्यूब। बट ये हमारा आंसर नहीं है, टेक अ नोट। हमें क्या निकालना है वाटर लेफ्ट।
तो मैं इस आंसर को यहाँ पुट कर दूँ, दैट इज व्हाट 825 minus 77. This will give me how much? 84748 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ अच्छे से करो। समझ में नहीं आया एक बार वीडियो वापस से देख लो, ठीक है। एंड 2009 में पूछा गया, तो ये हाई पॉसिबिलिटी कि इस बार भी पूछ लें। जैसे कि मैं कह रहा हूँ मेंसुरेशन की क्वेश्चन बहुत आसान है, आप मैक्सिमम नोटिस करो हर क्वेश्चन में वो दो फिगर्स को इंट्रोड्यूस कर ही रहा है, ठीक है। तो आप उसको पेशेंसली डील करिए, पेशेंस सॉल्व करिए। डेटा डिफिकल्ट हो सकता है पर कैलकुलेशन इन दी एंड आसान ही होगी, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर की मेंटेलिटी भी ये है कि आपको वो मेंटल स्टेटस चेक करना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दैट इज फॉर टुडे। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, kindly ask me in the comment box, and also don't forget to like, share and subscribe. Signing off.